आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन का एफोरिज्म नंबर 6, जिसे अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर भी बोला जाता है। प्रिजुडाइज का मतलब क्या होता है? फॉर्मिंग एन ओपिनियन बिफोर प्रॉपर एग्जामिनेशन, बाइस, अनफेयर जजमेंट अगेंस्ट समथिंग। सिंपल वर्डों में समझाऊं तो अगर कोई फिजिशियन डॉक्टर है जो बिना अपने पेशेंट को अच्छी तरीके से देखे उसकी डिसीज डिसाइड कर लेता है, तो उसका मतलब क्या होता है? प्रिजुडाइज्ड होता है। उसने क्या किया? बिना एग्जामिनेशन किए अपना ओपिनियन बना लिया कि इस पेशेंट को ये डिसीज है। इसी को हम बोलते हैं प्रिजुडाइज्ड होना। मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर, एन ऑब्जर्वर इज ए पर्सन हु हैज़ द पावर ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वर एक ऐसा पर्सन है जिसके पास पावर होती है हर चीज़ को ऑब्जर्व करने की, फैक्ट को नोटिस करें और चीज़ों को सही तरीके से समझें। उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर बोलते हैं। अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। इन एफोरिज्म नंबर 6 ऑफ ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन, हैनेमन सेज दैट an unprejudiced observer is he who is aware of uselessness of speculations about diseases। ठीक है, तो हैनेमन सर बोलते हैं कि अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर एक ऐसा डॉक्टर होता है जो जानता है कि स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन मतलब होता है अनुमान लगाना, जो जानता है कि किसी भी डिसीज़ का अनुमान लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं जो डिसीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है वाइटल फोर्स उसे देख ही नहीं सकता हूँ, तो मैं उसका अनुमान कैसे लगा सकता हूँ, स्पेकुलेशंस कैसे कर सकता हूँ कि इस पेशेंट को ये डिसीज़ होगी। और वो क्या करता है? वो डॉक्टर केवल और केवल साइंस एंड सिम्टम्स को नोट डाउन करता है पेशेंट के, और उसके अकॉर्डिंग वो डिसीज़ को डिसाइड करता है, बिकॉज़ फिजिशियन कैन नॉट सी द वाइटल फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस द डिसीज़। सिंपल लैंग्वेज में अगर अब मैं आपको बताऊँ तो जो होम्योपैथी में डिसीज़ का कॉन्सेप्ट है कि वाइटल फोर्स के डीअरेंजमेंट की वजह से डिसीज़ प्रोड्यूस हुई थी। तो हम वाइटल फोर्स यानी स्पिरिट को देख नहीं सकते, लेकिन जो डीअरेंजमेंट की वजह से साइंस एंड सिम्पटम्स प्रोड्यूस हुए हैं, उन्हें हम देख सकते हैं। तो उन साइंस एंड सिम्पटम्स को जब हम नोट डाउन करते हैं तो एक इंडिविजुअलिटी, एक टोटलिटी फॉर्म होती है। उस टोटलिटी के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें अनुमान हम नहीं लगा सकते क्योंकि हम वाइटल फोर्स को देख ही नहीं सकते। हैनेमन सर का ये कहना था। अगर हम प्रिजुडाइज्ड हो जाते हैं तो हम 2 गलतियाँ करते हैं। वो 2 गलतियाँ क्या-क्या होती हैं? एक तो नॉन ऑब्जर्वेशन। नॉन ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? द फिजिशियन हैज़ ए फिक्स्ड आइडियाज़ एंड फेल्स टू ऑब्जर्व द एक्चुअल फैक्ट और पेक्यूलियर सिम्पटम्स प्रेजेंटेड बाय द पेशेंट। नॉन ऑब्जर्वेशन में फिजिशियन डॉक्टर के अपने खुद के फिक्स्ड आइडियाज़ होते हैं, जिसके ऊपर वो प्रैक्टिस करता है। वो किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व ही नहीं करता, क्योंकि वो पेक्यूलियर सिम्पटम्स या एक्चुअल फैक्ट को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसके खुद के फिक्स्ड आइडियाज़ होते हैं। माल ऑब्जर्वेशन की बात करें तो द फिजिशियन ऑब्जर्व इनकरेक्टली बट बिलीव्स देयर इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन इज ट्रूथ। तो इसमें क्या होता है कि जो फिजिशियन रहता है वो ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चीज़ों को इनकरेक्टली ऑब्जर्व करता है, और उसके बाद वो बिलीव करता है, वो ये मानता है कि जो उसका इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन था वही ट्रूथ है, वही सही है, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ रीजनिंग। क्योंकि जो उसकी कैपेबिलिटीज होती है रीजनिंग करने की कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो ये खो देता है। इसकी वजह से वो गलत ऑब्जर्वेशन करता है। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो नॉन ऑब्जर्वेशन जो होता है वो कंप्लीटली नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो फिजिशियन डॉक्टर होता है वो किसी चीज़ को ऑब्जर्व ही नहीं करता है। और जो माल ऑब्जर्वेशन होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसमें डॉक्टर जो है वो ऑब्जर्व करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता, गलत ऑब्जर्व करता है। तो हैनेमन सर के अकॉर्डिंग हु इज एन अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर? तो अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर कौन है? एन अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर इज ही हु इज वेल अवेयर ऑफ यूजलेसनेस ऑफ स्पेकुलेशन unsupported by experience about the disease and take note only of the signs and symptoms of the patient, which when taken together in their totality represent the disease in its whole extent। तो हैनेमन सर ने, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, वही है एफोरिज्म नंबर 6 कि हैनेमन सर बोलते हैं कि वाइटल फोर्स के डीअरेंजमेंट की वजह से डिसीज प्रोड्यूस होती है। हम वाइटल फोर्स को नहीं देख सकते, लेकिन उस डीअरेंजमेंट की वजह से जो साइंस एंड सिम्पटम्स होते हैं उनको हम देख सकते हैं। तो जब हम उन साइन एंड सिम्पटम्स को नोट डाउन करेंगे तब हमारे पास एक टोटलिटी फॉर्म होगी। उस टोटलिटी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी डिसीज़ है, और उस डिसीज़ के अकॉर्डिंग हम उस पेशेंट को मेडिसिन देंगे। तो जो एक अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर होता है वही एक फिजिशियन होता है, और ट्रू साइंटिस्ट भी हम उसे बोल सकते हैं। अगर हम अनप्रिजुडाइज्ड रहते हैं तो हमें क्या-क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे? बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अनप्रिजुडाइज्ड। क्या-क्या फ़ायदे हैं अनप्रिजुडाइज्ड रहने के? एवरी पेशेंट इज़ डिफरेंट इवन इफ द डिसीज़ नेम इज़ सेम, देयरफॉर फॉर्मिंग ए प्रीकंसीव्ड आइडिया अबाउट एनी पेशेंट इज़ रॉन्ग। हमें पता है कि हर एक पेशेंट अपने आप में अलग होता है, चाहे डिसीज़ के नाम सेम हो। इसीलिए पहले से कोई भी आइडिया बनाने से किसी पेशेंट को लेके कोई फ़ायदा नहीं है, वो हमेशा गलत ही होगा।
प्रिजुडाइज मेक द फिजिशियन डेविएट फ्रॉम होम्योपैथिक प्रिंसिपल। अगर हम प्रिजुडाइज हो जाते हैं तो हम होम्योपैथिक प्रिंसिपल से डेविएट हो सकते हैं एंड लीड्स टू फॉल्टी ट्रीटमेंट, और गलत ट्रीटमेंट पेशेंट को देंगे। द मेन बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अनप्रिजुडाइज इज करेक्ट इंडिविजुअलाइजेशन। अगर हम अनप्रिजुडाइज रहते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमें मिलेगा कि हम सही तरीके से इंडिविजुअलाइज कर पाएंगे। साइंस एंड सिम्टम्स अराइजेज ड्यू टू द रीअरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स। बाय करेक्टली ऑब्जर्विंग दिस साइंस एंड सिम्टम्स ए ट्रू टोटलिटी इज फॉर्म्ड। हमें पता है कि साइंस एंड सिम्टम्स जो होते हैं वो वाइटल फोर्स के रीअरेंजमेंट की वजह से आते हैं। अगर हम इन साइंस एंड सिम्टम्स को सही तरीके से एनालाइज करें तो हम एक ट्रू टोटलिटी बना पाएंगे, जिसके ऊपर हम हर एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट से अलग कर पाएंगे और करेक्ट रेमेडी प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। दस एन अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर इंश्योर एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन, प्रॉपर इंडिविजुअलाइजेशन एंड सक्सेसफुल क्योर। अगर हम अनप्रिजुडाइज रहते हैं तो हम सही तरीके से ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे, हम सही तरीके से इंडिविजुअलाइजेशन कर पाएंगे और हम सक्सेसफुल क्योर कर पाएंगे। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और